पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से सो सत साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो, अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ये सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भाਵੇਂ रंक हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी, परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था। जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी और कमीने जीव हैं, हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में, इस ओछे जल में आ गिरे। आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी संभाले, कितने दयालु हो आप। हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जाएं, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाए तो मैं इनको सर्व लाभ दूँ। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक है। हमने क्या गलती की थी, ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो, शेष
उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त। तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य। उसको परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उससे मोक्ष पाना चाहते हैं वृद्धावस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्परम से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है।